आखिर इस इशू को अब क्लोजर कैसे मिलेगा, या फिर ये एक ऐसा इशू है मोदी और अदानी के बीच का रिश्ता, जो कि व्यापारिक संबंध, जो भी संबंध है, उसका राज शायद ही किसी को पता चल पाए, या फिर पता होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे कि ये तो है ही। आपका पहला क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट में उठेगा कि नहीं। स्पेशल सप्लीमेंट, हाँ, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जरूर उठना चाहिए और विपक्ष तो उठाएगा ही। और विपक्ष को उठाना भी क्या है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कह दी है और वो अखबारों में नहीं छपा, तो पार्लियामेंट में उठाएंगे तो वो डिलीट कर दिया जाएगा या माइक बंद कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो क्या होगा पता नहीं, और उस लाइट में उठाया जाएगा भी कि नहीं उठाया जाएगा उसकी जरूरत है कि नहीं, वो पॉलिटिकल मामला है, उन लोगों को डिसाइड करने दिया जाए। उस समय हम लोग देखेंगे अगर उठाया जाएगा तो या नहीं उठाया जाएगा तो। जहां तक अडानी का मामला है, बहुत ही सीरियस है, और अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो अगली सरकार करेगी। माने अगर फिर मोदी जी जीत के आ जाते हैं तो नेचुरली नहीं होगा, तो फिर मोदी जी जीत जाते हैं, इसका मतलब कि अगर पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पब्लिक को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजीव रंजन जी पॉलिटिकल बात करते, मैं समझ रहा था कि वो तो मेरा एरिया था, तो मैं उस पर कहूं कि आरएसएस, मैं संघ परिवार पूरा कहता हूं, अगर संघ परिवार मोदी जी को ये सब करने के बावजूद सपोर्ट कर रहा है और पब्लिक को कोई इतराज नहीं है, तो नेचुरली मेजॉरिटी का जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा और ये चलेगा। पब्लिक को कोई शिकायत ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से हेड ऑन लिया और जिस ढंग से बाकी इंडिया उनके साथ, बाकी इंडिया के जो इंडिया बना, तो उससे लगता है कि पब्लिक में अंडस्ट है और पब्लिक मोदी जी को हरा कर मानेगी। तो अगर मोदी जी हार जाते हैं तो नेचुरली उसके बाद कार्रवाई होगी, मोदी जी कार्रवाई करेंगे ये तो मतलब कोई इशू नहीं। माने राहुल गांधी ने ही कहा था या शायद और किसी ने कहा था कि ये अडानी का पैसा तो असल में मोदी जी का ही है, मुझे याद नहीं है किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा है और वो पब्लिक डोमेन में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने। तो ये माने पैसा तो नेचुरली हो सकता है। माने अगर मोदी जी का पैसा हो तो क्या डाउट है जो विनोद अडानी के थ्रू घूम के आ रहा है। अब वो, और इसीलिए वो जो अपना चाइनीज है और ये उसका नाम नहीं लिया जा रहा, तो ये सब होने को कुछ भी हो सकता है। और जिस लेवल पे पैसे की बात है, मतलब हजारों हजार करोड़ की, यहाँ तो 150 लाख में लोग इलेक्शन हार जाते हैं, जीत जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, विधायक इधर से उधर चले गए, 20 विधायक एक साथ चले गए उधर, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तो कुछ लाख करोड़ रुपए में। तो कर्नाटक की सरकार पहले गिरा दी थी इन लोगों ने कुछ लाख करोड़ में। तो यहाँ तो करोड़ों रुपए का सवाल है, तो वो करोड़ों रुपए में क्या क्या हो सकता है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नेचुरली मोदी जी की सरकार उसी दम पे बनी हुई है, तो अब विपक्ष क्या क्या कर पाएगा वो सब अपनी जगह है। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी देश हित में नहीं है, तो ये बात अगर आम लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि मीडिया नहीं बता रहा है तो मीडिया दोषी है। और अगर मीडिया ऐसा ही रहेगा और वो लोगों को बताएगा ही नहीं और मोदी जी फिर जीत जाएंगे तो हम मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही देश है। और जो लोग विदेश चले जा रहे हैं वो चले जा रहे हैं, हम लोग भी जाने लगेंगे, आगे हम भी इसके बारे में सोचने लगेंगे। भाई बिहार से हम लोग दिल्ली आए, बिहार में नौकरी नहीं थी, तो अब भारत रहने लायक नहीं रहेगा तो हम आगे जाने की सोचेंगे। क्योंकि एक तरीका ये था कि सर ये जाए और देश कुछ सुधरे, जब देश नहीं सुधर रहा है तो हमें फिर अपना तो सोचना ही पड़ेगा, तो वो अलग है। लेकिन वो तब की बात है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या होगा। लेकिन एक्शन नहीं होगा और नहीं होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बेशर्मी है, नंगाई है। और इसके बावजूद अगर मोदी जी जीत जाते हैं, संघ परिवार मोदी जी के खिलाफ